अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, तो अपने बाप से पूछो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान होना है 28 अक्टूबर को 71 सीटों पे, उसके लिए चुनाव प्रचार थम गया। आज बड़ा दिलचस्प नज़ारा रहा। एक दूसरे पे बड़े जम के वार हुए और सिलसिला कुछ यूं चला कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी को कह दिया कि पहले अपने बाप से पूछो फिर बात करना। पहले सुनिए उनको। और लोगों को मौका मिला तो क्या करते थे? कहीं एक स्कूल बनाया था? अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। और उसके बाद आज बता दो, कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है? अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। जैसा कि आपने नीतीश कुमार को सुना, तेगड़ा में बोल रहे थे और जब वो अपने काम गिनाने का सिलसिला शुरू करते हैं तो उसमें ये बताते हैं किस तरीके से हर घर में नल से जल हमने पहुंचाया, सड़क, पानी, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था की और कानून व्यवस्था सुधारा। ये लोग जब शासन में थे तो क्या किए? बात ये शिक्षा की करते हैं, हमने स्कूल खोले। तो उसी क्रम में ये इनके पे तेजस्वी पे वार कर रहे हैं कि ये अपने बाप से पूछो। फिर वो बता रहे हैं कि कितने स्कूल खोले थे उन्होंने। अपने जब जेल में गए तो पत्नी को बिठा दिया, उन्होंने क्या किया? और उनके लिए बस बेटा बेटी ही परिवार है, हमारे लिए बिहार पूरा परिवार है। खैर ये बात तो बोलते रहे। अब आगे की भी वो तस्वीर पेश कर रहे हैं कि 16 स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, नाली खड़ंजा, सड़क, पक्की सड़क वगैरह का जो काम रह गया उसे अधूरा उसे पूरा करेंगे, एजुकेशन के फील्ड में काम करेंगे वगैरह वगैरह। खैर, लेकिन जो ये उन्होंने तीखा वार किया, इसी क्रम में अब जरा ये रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी वार किया। रविशंकर प्रसाद क्या बोले कि आप नए बिहार की बात करते हो और अपने माँ बाप का फोटो जो है लगाने में, पोस्टर में लगाने में आपको हिचक हो रही है, क्या कारण है? अब इसके पीछे की बात को समझिए। दरअसल है क्या कि तेजस्वी यादव की इस बात का डर है कि जो 15 साल के उनके माता पिता का राज रहा है, उसको जंगल राज के नाम से विरोधी पुकारते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से वो पलायन हुआ था और वो जो दाग लगा वो फिर से नई पीढ़ी के मन मस्तिष्क में वो बात जाए। लिहाजा वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पोस्टर लगाने से जो है गुरेज कर रहे हैं। इसको लेकर के रविशंकर प्रसाद ने वार किया। जब बारी तेजस्वी की आई तो उन्होंने प्याज को लेकर के वार किया। आप देखेंगे तस्वीरों में कि 50-60 रुपये किलो बिकती थी तो यही भाजपा वाले गले में प्याज डाल के घूमते थे। अब 80 से 100 रुपये किलो बिक रही है तो कोई नहीं बोल रहा है। कैसा शासन? तो तेजस्वी ने प्याज को लेकर के वार किया, नीतीश कुमार ने सीधे बाप से पूछने की बात कह दी, रविशंकर प्रसाद ने जो है उनको कह दिया कि जिसे जो अपने माँ बाप का नए बिहार में फोटो नहीं लगा सकता उसका अंदाज़ा लगाइए। अब बात लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख जो हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान नीतीश कुमार पे वार कर रहे हैं और 7 निश्चय में घोटाले की बात को लेकर के उनको जेल भेजने की बात पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं। लेकिन अब शराबबंदी को भी लेकर के वो हमलावर हुए हैं। शराबबंदी पे उनका क्या कहना है कि आपने हर घर में तस्करी करा दी। बिहार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी लागू की वो सक्सेस नहीं हुआ और चोरी छुपे महंगी बिकने लगी। हालांकि महिलाओं को शुरू में ये बहुत त्रास आया था तो नीतीश कुमार ने इस पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग हमें हटाने की बात कर रहे हैं जो शराब तस्कर हैं, शराब तस्करों के लिए काम करते हैं, जो उनका फेवर करते हैं। शराब तस्कर तो न जाने कब से हमें हटाने की बात कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने बिना नाम लिए चिराग पासवान पे भी वार कर दिया। चिराग पासवान पिछले कई दिनों से उन पर खुल के वार कर रहे थे। वो यूँ तो शुरू से वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, 7 निश्चय को लेकर के विरोध कर रहे हैं, कोरोना के में से निपटने को लेकर विरोध कर रहे हैं, बाढ़ से निपटने को लेकर के विरोध कर रहे हैं, बिहार में इंडस्ट्री को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। लेकिन अब जाकर के उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में ये कहना शुरू किया कि यदि भ्रष्टाचार में जांच में पाए जाते हैं और नीतीश कुमार, ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 निश्चय में जो गड़बड़ियाँ हुई वो उनको पता ना हो, लिहाजा जांच होगी और दोषी पाएंगे तो इनको भी जेल भेज दिया जाएगा।
तो उसी क्रम में शराबबंदी को उन्होंने जोड़ दिया कि शराबबंदी फैल रही है और हर घर में तस्करी आपने करा दिया। उस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये शराब जो तस्कर हैं, जो शराब माफिया हैं, वो हमें हटाना चाहते हैं। तो ये एक दूसरे पे वार पलटवार का दिन रहा। इमोशनली बिहार वासियों को, जिन्हें 71 विधानसभा सीटों पे चुनाव है, उनको अपने से जोड़ने का दिन रहा। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने बाप बखानने से लेकर के माँ से पूछने तक की बात कह डाली। रविशंकर प्रसाद ने जो है ये कह डाला कि से जो आपको माँ बाप की तस्वीर लगाने में शर्म आ रही है, कैसा नया बिहार होगा। तो ये रही आज की पूरी स्थिति। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और